एकदम निश्चित रूप से पारसा विधानसभा क्षेत्र 121 से एनडीए गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ लोजपा रामविलास का उम्मीदवार यानी कि विपिन सिंह पटेल ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। कहीं से कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है अदर लोगों का पारसा से इस बार विपिन सिंह पटेल के अलावा कोई एनडीए का चेहरा नहीं है। इस वक्त हम पारसा विधानसभा में हैं और जानते हैं कि 25 में जो जिस तरीके से राजनीतिक दंगल होगा पारसा में, आप जानते हैं कि पारसा में जिस तरीके से दो परिवार के बीच जो है राजनीतिक थमी रहती है। एक तरफ जो है वर्तमान विधायक छोटला राय की तरफ से जो है हमेशा जो दावा किया जाता है कि इस क्षेत्र से वो विधायक बनते आ रहे हैं, और एक तरफ जो है दारोगा प्रसाद जी का जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उनके परिवार से हमेशा जो है दावा होती है। लेकिन हमारे सच ऐसे सच बैठे हैं, इनसे हम परिचय लेंगे जो लोजपा से वर्तमान अभी लोजपा के नेता है। इनसे तमाम बातचीत करेंगे कि पारसा में जिस तरीके से ये ताल ठोके हैं, किस उम्मीद पर ठोके हैं, तो क्या लगता है कि पारसा की जनता इन पर विश्वास करेगी। तो आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी लोग देखने चाहने वाले हैं सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। सर, आप एक रामविलास पासवान की जो पार्टी चिराग पासवान के से विचारधारा से आप बहुत परिचय हैं, और जिस तरीके से पारसा में जो राजनीतिक समीकरण है, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी जो है यहाँ पर अपना जो है दावेदारी पेश कर सकते हैं, और वो भी दावेदारी पेश करेंगे कि आपके चेहरा पर? एकदम निश्चित रूप से पारसा विधानसभा क्षेत्र 121 से एनडीए गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ लोजपा रामविलास का उम्मीदवार यानी कि विपिन सिंह पटेल ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। कहीं से कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है अदर लोगों का पारसा से इस बार विपिन सिंह पटेल के अलावा कोई एनडीए का चेहरा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर समीकरण का अगर बात किया जाए तो हमेशा यहाँ जो है आरजेडी और जदयू का विधायक रह चुके हैं, तो क्या लगता है विपिन जी कैसे सब चुनौती को सामना करेंगे? देखिए, पारसा की जनता 75 साल से ये आरजेडी और जदयू, जो कि आप यहाँ के जो भी विधायक रहे हैं इन्हीं दल से रहे हैं, और दो ही परिवार में पारसा घिर के रह गई है। तो आजादी के आज 75 साल हो गया, पारसा कभी इससे कभी उनसे मतलब बारी बारी से दोनों लोगों से सताई जाती है। तो यहाँ की जनता उब गई है और दूसरा विकल्प चाह रही है, जिस विकल्प के रूप में हम आए हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, और लोजपा रामविलास पार्टी यहाँ से अपना दावेदारी रखी है और निश्चित रूप से यहाँ से सीट लेगी। अभी तो सर आप एनडीए गठबंधन में है, मान लीजिए कि अगर एनडीए गठबंधन की चिराग पासवान की अगर सीट यहाँ नहीं आती है तो क्या आपका रुझान है, क्या रहेगा आपका सोच? देखिए, सीट नहीं आने वाला सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो मांग है पारसा की, तो ये हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, जो ये लोग उम्र से समझ जाइए कि पुरान हो चुके हैं। 70-75 साल इन लोगों का उम्र हो चुका है। तो पार्टी भी देख रही है और नेता भी जो शीर्ष नेतृत्व करता है वो भी देख रहे हैं कि युवाओं की अब एकदम जोर तोड़ से समाज में आने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने लोग जितना दिन उनको सेवा करना था किए, जिस प्रकार से किए। तो अब हम लोगों की बारी है, युवाओं की बारी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी युवा हैं, तो युवा सोच रखते हैं कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, हम चुनाव लड़ेंगे। सर, आपने कहा कि हमारे नेताजी युवा हैं, युवाओं सोच रखते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं, तो क्या चिराग पासवान एक तरफ देखा जाए युवा का अगर बात किए हैं, तो एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री? देखिए, जहां तक आप तेजस्वी जी का बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी का इतिहास देख लीजिए, उनके परिवार का इतिहास देख लीजिए, जो कि 1990 से
15 साल तक का जो उन लोगों का शासन रहा, उनके परिवार का शासन रहा, किस तरह से बिहार बदहाली में रही, जंगल राज में घिरी रही। और खास करके यहाँ परसा की जो बात करें, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, मर्डर होती थी, तो उन्हीं लोगों का विधायक यहाँ हुआ करते थे, उन्हीं लोगों की सरकार हुआ करती थी। तो ये लोग कहीं से बिहार के विकास के लिए जायज नहीं है। बिहार के विकास के लिए एनडीए के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पूरे बिहार में क्या लगता है कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि आप युवा हैं और युवा की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता 70-80 साल जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो कैसे भरोसा करेगी? देखिए, भरोसा इसलिए करेगी कि नीतीश जी ने जो विकास किया है बिहार के अंदर, आज जो हम लोग 10 बजे 12 बजे 1 बजे रात में घूम रहे हैं, या बिहार में बिजली का समस्या हो, सड़क का समस्या हो या अन्य समस्या हो, जो नीतीश जी ने काम करके दिया है, उस पे जनता पूरी तरह से विश्वास करती है, उन पे विश्वास करती है। और आधा आबादी की जहाँ तक बात की जाए महिलाओं के, तो महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो जीविका के माध्यम से या अनेक माध्यम से महिलाओं को आगे लाया है, इसके लिए बिहार की जनता 25 से 30 फिर से नीतीश एकदम निश्चित रहेंगे। सर, बिहार में जिस तरीके से अभी पटना में छात्राओं के साथ लाठी बरसाई जा रही है, आपकी पार्टी, आपकी सोच, कहा जा रहा है कि जब युवा हैं तो चिराग पासवान जी को इस पर कुछ न कुछ करना चाहिए। देखिए, हमारा ये गठबंधन की दबाव है या अपनी जो है कहा जाता है कि सीट के लेकर इस तरीके से कहा जा रहा है? नहीं, देखिए, स्पष्ट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख के बजाते इस पे जल्द से जल्द ये बीपीएससी का जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अपना मांग रखे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आ रहे हैं, पुनः मुख्यमंत्री जी से मिल के इस पे बात करेंगे। परसा की अगर बात किया जाए तो आप क्या कर रहे हैं परसा में? जनता के बीच में कैसे जनता से मिल रहे हैं? क्या चिराग पासवान की जो सोच है जन जन तक कैसे पहुंचा रहे हैं? देखिए, अभी हम पंचायत वाइज लोगों से मिल रहे हैं और आगे मेरा और गति बढ़ेगा, चूंकि काफी ठंड का मौसम चल रहा है। जैसे थोड़ा गर्मी आ रही है दिन में, तो हम लोग एक एक घर, डोर टू डोर अपने नेता का संदेश जनता तक ले जाएंगे और उनसे विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि ये 75 साल के आजाद के भारत के बाद ये परसा आजाद नहीं हुआ, उस पे विचार करके इन लोगों का जो पहले से परसा पे शासन करते आ रहे हैं, 5 साल ये 5 साल वो, इन लोगों को नकार के विपिन सिंह को इस बार परसा की धरती से विधायक बनाए। और ये मेरा लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है, अन लोगों की लड़ाई है, जो कि लोग यहाँ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि 5 साल ये इनके पीछे 5 साल उनके पीछे। तो युवा भी चाह रहा है कि इस बार बदलाव हो, कि आगने वाले भविष्य में उनके बेटा, उनके पतोह हम लोगों पर थोप ना दिया जाए, इसलिए लोग परसा को बदलना चाहते हैं। सर, आपने कहा टिकट को लेकर, क्या आपकी चेहरा पर टिकट अगर आप नहीं लेकर आते हैं तो आपका क्या रहेगा? देखिए, चुनाव लड़ना है, यानी जरिए भी लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ना है, किसी भी रूप में चुनाव लड़ना है। जाते जाते पारसावासियों को क्या अपनी तरफ से संदेश दीजिएगा? देखिए, हम परसा के तमाम मतदाता, गार्जियन, बहने, माताएं, सभी लोगों से हम हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि 75 साल की आजादी के बाद भी आपका परसा आजाद नहीं हुआ है। आप परसा को बदलिए, तब जाके आने वाला भविष्य इस परसा की जनता को जय जयकार करेगी, नहीं तो फिर से इनके बेटा और पतोह आप पे शासन करेंगे। इसलिए विपिन सिंह के साथ आइए और जुड़ के परसा को बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आपको भी। देखिए, जिस तरीके से इनका जो सोच है, चिराग पासवान जी का जो युवा सोच है, वो जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं और चुनाव के लिए जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, परसा विधानसभा में जितने पंचायत है, वो पंचायत में घूम घूम कर जो जनता से मिल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो 70 साल में जो इस
विधानसभा में लोग एक ही परिवार के लोग कब्जा किए हैं, इसको मुक्ति दिलवाए और युवा सोच को जो जिस तरीके से आप लोग चुनिए। हाँ, विपिन जी पर विश्वास कीजिए। परसा की जो है समीकरण बदलेगा, परसा की भविष्य बदलेगा।